हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में। आज मैं एक और गॉर्जियस साइकिक रीडिंग में आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ। ए कलेक्टिव मैसेज, एक गाइडेंस फ्रॉम कृष्णा। यहाँ पे जो कुछ भी रीडिंग हम करते हैं वो हमेशा कृष्णा इज़ द मेजर गॉड हियर एंड उन्हीं के गाइडेंस से यहाँ पे हमेशा रीडिंग होती है। शुरू करते हैं हम आप लोगों के लिए रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप इनफैक्ट राइट नाउ बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं आपकी ज़िंदगी को लेते हुए कि मेरी ज़िंदगी जब मैं ये पर्टिकुलर काम शुरू करी थी बहुत अच्छा था, लेकिन अभी क्यों मैं डाउट में हूँ। जबकि मैंने जो काम शुरू किया था वो बहुत अच्छा किया था, लेकिन अभी क्यों मुझे डाउट है। ये बात का सवाल है आपका। आपने जब शुरू किया था आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे कि इस कार्ड के अंदर हम देख पा रहे हैं। हर तरीके के ऑप्शंस हैं एंड आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे कि मैं देख सकूं कि मेरे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं कहाँ पे देखूं, कहाँ पे क्या कदम करूं, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। आप अच्छी तरीके से आप काम कर पा रहे थे। येट अगेन आपके पास द बेस्ट एक्शन नहीं होने के बावजूद भी आपके पास जो भी एक्शन आप ले सकते थे, आपके तरफ से बेस्ट आप जितना दे सकते हो उतना देते थे। आपको नहीं लगता था कि ये जो एक्शन जो मैं दे रही हूँ इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्शन। क्या मैं वो एक्शन लेने से क्या मुझे रिजल्ट मिलता। लाइक आपने पहले प्लान करके वो ऑप्शन को चूज़ करके एक्शन आपने लिया था, लेकिन फिर भी आपको डाउट होता था कि क्या मैं कर सकती हूँ। ओके, दैट इज़ नेचुरल। बट उसके बाद में ये हुआ कि वो डाउट ही ना बहुत मेजर रोल प्ले करने लग गया। द फैक्ट इज़ जब हम कुछ काम करते हैं एंड जब रिज़ल्ट नहीं मिलता तब क्वेश्चन होता ही है। लेकिन जब हम काम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट, फिर भी हमने जो ऑप्शंस अपने लिए चूज़ किया था उसमें भी हमें रिज़ल्ट मिल रहा था, लेकिन अभी तो वो रिज़ल्ट भी नहीं मिल रहा। दैट इज़ द प्रॉब्लम। एंड आपने जो काम किया था ओनली डाउट वॉज लाइक फेंट एंड सेंटर। वो बहुत ज़्यादा होने लग गया, डाउट ही आगे बढ़ने लग गया। डाउट ही ना इस हद तक मतलब एम्पलीफाई हो गया, डाउट एम्पलीफाई हो गया। आप तब सोच रहे थे यार मैं दूसरे चीज़ भी तो कर रहा था, कर रही थी, बट वो चीज़ एम्पलीफाई नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ डाउट क्यों एम्पलीफाई हुआ। आपके पास बहुत ज़्यादा सवाल थे। एंड इतना ही नहीं तो देन इट वॉज लाइक दीज कार्ड्स केम आउट। सबसे पहले ये कैरेक्टर बाहर आता है। ये कैरेक्टर यही बताता है कि आप मतलब जब हम कुछ भी काम करने जाते हैं डेफिनेटली हमारे पास डाउट होता है कि वेदर हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। डाउट तो होता ही है, इसका मतलब ये नहीं है कि डाउट ही एम्पलीफाई हो जाए, राइट। यहाँ पे किसी ने जानबूझ के आपके ज़िंदगी के अंदर अड़चन डाला है विद द हेल्प ऑफ दिस। एंड लाइक मैं देखो भाई, कार्ड जैसे आया मैं रीडिंग वैसे ही कर रही हूँ, नॉट बेस्ड ऑन मुझे ऐसे ही बात करना है। जब भी ऐसे बात होता है तो लोगों को लगता है नहीं बस इनको ये अपना काम चलाना होता है, ऐसे बात करते। जी नहीं, यहाँ पे देखिए सोशल मीडिया मोर डाटा पाथ ब्रिंग। इसका मतलब ये है कि आप सोशल मीडिया पे कुछ काम कर रहे थे, ऑनलाइन कुछ काम कर रहे थे। आपका जो भी आप काम कर रहे थे, फॉर एन एग्जाम्पल जैसे भी यूट्यूब पे जितने भी लोग भी काम करते हैं, शुरुआत में जैसे उनको लोग देखना शुरू करते हैं, सोशल मीडिया हो या दूसरे कहीं पे भी कोई भी जगह पे भी हो, काम शुरू करते हैं, उनका मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद में इंस्टेंटली पैसे नहीं आते। वो भी एक टाइम लगता है, एक थ्रेशोल्ड होता है तब आते हैं। तो वो भी अपना ही एक तरीके का अर्निंग है। लेकिन ये कैरेक्टर आपका सोशल मीडिया देख के ही और शी लाइक कैलकुलेटेड और 20,000 व्यूज़, तो 20,000 व्यूज़ तो 20,000 ही इसको पैसे मिलेंगे। सो 20,000 + 20,000 + 20,000, ओ माय लॉर्ड, देखो देखो
लाइक 20,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000 करते 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 इसका कैलकुलेशन में इसने इतना कैलकुलेट किया, अकॉर्डिंग टू हिम आपको 7 मिलियन मिल रहे हैं, ठीक है। तो उसको लगता है आप सोशल मीडिया से आपको 7 मिलियन मिल रहे हैं, 7 मिलियन। बस ये बात इतना ही था, बिकॉज दैट्स व्हाई आई वाज लाफिंग, क्योंकि वो अपने दिमाग से कुछ भी सोच सकता है, राइट। 7 मिलियन के आपको 7 ट्रिलियन मिल रहे हैं, ऐसे सोच रहा है वो, हो है लड़का या लड़की जो भी है। तो अकॉर्डिंग टू देम, फॉर एन एग्जांपल, आपको इंस्टाग्राम में एक पोस्ट के ऊपर 1100 मिलियन लाइक्स आ गए, फॉर एन एग्जांपल। तो उसको लगता है 1100 मिलियन, इतने ही पैसे इसको मिले हैं। मतलब लाइक को देख के भी उसको लगता है आपको इतने ही पैसे मिले होंगे। 20,000 व्यूज़ को देख के उसको लगता है कि 20,000 रुपीज़ ही इसको मिले होंगे। सो उस तरह से कैलकुलेट करते करते इसने 7 ट्रिलियन तक ये चला गया और बोलता है यार इसको 7 ट्रिलियन ही ये आप कमा रहे हो, अकॉर्डिंग टू हिज ब्रेन सेल्स। सो तब इसकी बहुत जलने के बाद ये पर्टिकुलर काम ये करने लगे। आपके ज़िंदगी के अंदर चाहे कुछ भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, कुछ भी चीज़ कर रहे हो, वो फ्लरिश नहीं हो रहा है। चाहे उसके अंदर आप अपने तरह से अपने हिसाब से जितना भी आप एक्शंस लो, इट्स नॉट फ्लरिशिंग। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाना पड़ रहा है, अपने तरफ से बहुत ज़्यादा एक्शंस लेना पड़ रहा है। लाइक यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड आया है, बट द एनर्जी ऑफ धीरे धीरे चीज़ें होना, एनर्जी ऑफ धीरे धीरे चीज़ें होना का एनर्जी मुझे मिल रहा है। लाइक वो एनिमे में देख रही थी फुलमेटल आल्केमिस्ट, उसके अंदर एनर्जी है 7 डेडली सिंस का, जो स्लॉथ है, जो धीरे धीरे काम करता है एंड लाइक बहुत स्लो होता है, माय लॉर्ड, बहुत स्लो होता है। एंड दैट पर्सन इज लाइक स्नेल के जैसा काम करना। लाइक आपको अपने तरफ से बहुत एनर्जी लगाने पड़ रही है, लाइक अपने तरफ से बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है आपका, लाइक सोशल मीडिया को रखने के लिए। इट्स लाइक इट्स ड्रेनिंग सम काइंड ऑफ एनर्जी। सो हाँ, ऐसे कुछ है। एंड यहाँ पे प्लान ड्रिंक प्रेस विक्ट्री प्री विंटर। सो आप लाइक समथिंग आपका प्लान्स है कि आप समहाउ किसी तरीके से कुछ एनर्जी ड्रिंक आपको मिल जाए जो आपको विक्ट्री की तरफ ले जाए, और ये विंटर से पहले ही मुझे कुछ ब्लेसिंग्स मिल जाए, आप ऐसा कुछ सोच रहे हो। बिकॉज आप फील कर रहे हो बहुत एकदम स्लॉथ एनर्जी है, बहुत ही स्नेल जैसा एनर्जी है, बहुत ही मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। आपका प्लान है कि कोई एनर्जी ड्रिंक मिल जाए जिससे मैं आगे काम कर लूँ और मुझे जीत मिले और प्री विंटर ही काम हो जाए, ऐसे कुछ आप सोच रहे हो। येट अगेन आई हैव हियर फूड ओरेकल कार्ड। फूड ओरेकल कार्ड इट्स लाइक, मैं कैसे देखती हूँ इसको, एज एन आलू। इट्स नॉट फ्रॉम इंडिया, इट्स फ्रॉम फॉरेन। लेकिन आजकल इंडिया के अंदर कोई भी खाना आलू के बिना बनता नहीं है। दैट्स द हिस्ट्री, आई टेक दोज इन कॉन्टेक्स्ट एंड विद दिस वर्ड इज ऑल्सो नॉट फ्रॉम इंडिया। ओके, दिस एंड टेकिंग एवरी सिंगल थिंग को कॉन्टेक्स्ट में लेके एड ऑन करते हुए इसका रीडिंग में करती हूँ। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। लेट्स सी, कुल्फी इज़ फ्रॉम इंडिया, ठीक है, इज़ फ्रॉम इंडिया। इट्स अ बेसिक इसका इंडिया का है, इंडिया का खुद का आइसक्रीम, ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू। मैं अभी ऐसे रीडिंग करने वाले, आई जस्ट एक्सप्लेन द कार्ड्स, एंड जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ इट बेसिक वही है। सो हियर वी हैव कि आपका खुद का जो प्लान है, आपका खुद का जो प्लान है जिस पे आप काम कर रहे थे, वो बेस बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो आपका खुद का था, आपका खुद का मतलब आपका खुद का नेचुरल था, आपका खुद का प्लान था, आपका ओरिजिनल प्लान था। आपके ओरिजिनल प्लान में ये लोगों ने मिलावट कर दिया। एंड इट्स लाइक वो जब भी दूसरों से बात करते तो मिलावट करके बात करते। इट्स नॉट योर प्लान, इट्स किसी और का प्लान है, किसी और ने बोला था, किसी और ने कहा था, किसी और ने देखा था। इसने बहुत सारे लोगों की बात लेके अपना खुद का चीज़ें बनाया है। दिस पर्सन इज़ नॉट ट्रू। वो ये भी बताना चाहता है कि वो जो चीज़ है वो आपका नहीं है, वो बाहर का है, किसी और ने बोला था, किसी और का चीज़ को अपना बना लिया। देखो तो कैसे है ये व्यक्ति विशेष। एंड येट अगेन द वर्ड्स आर सिमिलर। लेट मी कंटिन्यू विद द रीडिंग, आप समझने की कोशिश करो। इसने अपना बना लिया। येट अगेन जो चीज़ जैसा होना चाहिए वैसा ना हो के वो एकदम अलग बदलाव लेके आ गया है। बट दिस कार्ड शोज एन अनदर टोटल
टोटल डिफरेंट स्टोरी। ये कार्ड ये बताता है कि ठीक है, बीच में इन लोगों ने झूठ बोला है कि किसी और का कहानी लेके आप काम करने लगे, लेकिन ये कहानी तो आपका था, आपका खुद का ओरिजिनल था। आपने खुद ने काम किया है, काम करके आपने एक्शन लिया है। जो ओरिजिनल है वो तो ओरिजिनल है, नो वन एवर सेड दैट, राइट। दूसरे लोग भी जब एनालाइज करें, दे ऑल्सो फाइंड आउट ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। सो उन्होंने ये देखा, एंड जस्ट नॉट दैट, आप ओरिजिनल थे, ठीक है, आपने कॉपी भी किया है। तो जैसे इंडियंस का होता है ना, उन लोगों को द किंग, हीरो, इन वर्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल तो थोड़ा सा टैलेंट जिसको दिखता है उसको भगवान बना देते हैं। ये एक मूवी आया, सब पेड़ा मूवी है, पंडा मूवी, आई डोंट नो दैट मूवी का नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। उस मूवी के अंदर हीरो इज़ नॉट हीरो, हीरो इज़ नॉट नायक, हीरो को किंग तक नहीं बनाया गया, हीरो को डायरेक्ट भगवान बना दिया गया। एंड मैं इट्स लाइक आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाई, मतलब व्हाई। स्टिल लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। आप कॉपी भी कर रहे हो तो ठीक है, किसी रॉयल का कॉपी कर लिया, किसका कहाँ से कॉपी किया है। लुकिंग एट द मेजॉरिटी ऑफ मेजर थिंग्स, व्हाट दीज पीपल फाइंड आउट, जो बिचौलिए है उन्होंने ये पता किया कि आप जो काम कर रहे हो वो ओरिजिनल है। नॉट इवन रॉयल्स डू दैट, ओके, नॉट इवन रॉयल्स डू दैट। ये जो भी आइडिया आपको आया वो भगवान से आया है। द आइडिया कैन नॉट बी फ्रॉम, जैसे पेड़ा पंडा, दैट मूवी इज़ लाइक, उसके अंदर उसको इतना भगवान बना दिया गया, उस नॉनसेंसिटिकल नॉनसेंस कैरेक्टर को ये भी एहसास नहीं है कि वो आइडिया तुमको भगवान से मिल सकता है। तुम भगवान नहीं हो, नॉनसेंसिटिकल कैरेक्टर इन दैट मूवी। आई हैव मेनी क्वेश्चन, स्पेशली इंडियंस को लेते हुए। तुम किसी को भी भगवान कैसे बना लेते हो? नायक कोई नहीं हो सकता तुम्हारे लिए, हीरो नहीं हो सकता, कोई टैलेंटेड नहीं हो सकता, सबको भगवान का दर्जा देते रहते हो, कमाल करते हो तुम भी। येट अगेन, मेरा गुस्सा साइड में रखते हुए, जो आपने काम किया वो ओरिजिनल है। नॉट इवन रॉयल्स डू दैट। आपका जो काम है वो आपका ओरिजिनल है, इट्स योर ओन ओरिजिनल वर्किंग। ये चीज़ बाहर आना है। Some people noticed, some people think that no, it's foreign, no, दूसरों का आइडिया, बट नो, वो आइडिया आपका है, आपका ओरिजिनल है। जो आपने सोशल मीडिया में डाला वो इट्स योर ओरिजिनल आइडिया। नॉट इवन रॉयल्स डू दैट, नॉट इवन जिसके पास लाइक प्रोफेशनल, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम ए टैरो रीडर, राइट, प्रोफेशनल, वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोफेशनल टैरो रीडर भी वो काम नहीं करता जो आप काम कर रहे हो। इट्स ओरिजिनल, आपका है ओरिजिनल आइडिया जो आपने सोशल मीडिया में डाला, इट्स योर ओरिजिनल आइडिया। यस, दैट इज व्हाट। और इनको इसी बात से परेशानी है, दे टुक द हेल्प ऑफ दिस कैरेक्टर कि आपको स्लो एनर्जी में रखे। अगर आप ऐसे ही काम करते रहो तो अच्छों को भी आप पीछे छोड़ दोगे। इट्स नॉट योर ओरिजिनल, ये बताना चाहते हैं ये नालायक व्यक्ति विशेष। इन लॉ, भाई आपके इन लॉज आ रहे हैं। इन लॉ, समवन, आप योर इन लॉज आर आप समझ गए हैं। नॉट समवन टू बी अप्रिशिएटेड, नॉट समवन टू बी एक्सेप्टेड, नॉट समवन टू बी लाइक्ड। Again we have social media. Again sloth energy आ गया। वही स्लॉट, धीरे धीरे काम करना, वो नहीं चाहते कि आप फटाफट काम करो। स्लॉथ एनर्जी। Haters hate when you look good. They don't like way you keep things. Psychic medium. Your talent of creativity. आया ना, your talent of creativity is very very strong.
आपका टैलेंट ऑफ क्रिएटिविटी इज सो स्ट्रॉन्ग, इवन नॉट इवन रॉयल्स का ऐसे काम करते हैं। पहले से अगर वो चीज़ पहले से ही आउटडेट है, पहले से ही चीज़ें हैं, पहले से ही काम कर रहे हो, वाई नॉट इवन द रॉयल्स डू दैट। लेकिन आप वो काम कर रहे हो, आपका टैलेंट क्रिएटिविटी स्पीक्स फॉर इट। एंड अगर वो आपको स्लो एनर्जी में रखेंगे तो आप ना काम नहीं करोगे। सो वो चाहते हैं यही हो, आपके सोशल मीडिया में ऐसा रहे। इवन आपके इन लॉज चाहते हैं कि आप ऐसे ही रहो। आपके इन लॉज को भी आप कुछ मत बोलो। दे आर नॉट इवन अ पीपल लाइक टू बी सपोर्टेड। हेटर्स हेट व्हेन यू लुक गुड, दे डोंट लाइक व्हेन यू कीप थिंग्स। आप जब अच्छे दिखते हो, अच्छे काम करते हो, अच्छे रहते हो, उनको पसंद नहीं आता। और आप जैसे काम करते हो उनको वो भी पसंद नहीं आता। एंड आपको बोलना चाहिए मुझे तुम नहीं पसंद हो। ये जो कार्ड्स आए हैं यही तो हम तब से यहाँ बात कर रहे हैं, ये पूरे में यही तो आया है। अब यू आर समवन ऑन सोशल मीडिया, आप कुछ काम करते हो, डेफिनेटली सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हो। यू आर समथिंग भाई, आप समथिंग हो। अबंडेंस, आई लव अबंडेंस। आप लव करते हो अबंडेंस को, करना चाहिए, अच्छी चीज़ होती है अबंडेंस। ग्रुप थिंक, लॉर्ड, ये सब लेना है, ठीक है। स्ट्रेंजर, equal treatment fairness. I have my doubts on the equal treatment fairness. Yet again social media, देखो social media, yet again social media, तीनों ही different cards है, तीनों ही के अंदर आया सोशल मीडिया एंड सोशल मीडिया। वो चाहते हैं कि आप स्लॉथ एनर्जी में रहो, कुछ मत पोस्ट करो, धीरे धीरे काम करो, रिलीज। देखो मैं वही बोल रही थी ना, आपको ना अपना सोशल मीडिया पे आपको एक्टिव रहना चाहिए। डू नॉट लिसन टू देम बिकॉज ऑफ दिस। व्यक्ति विशेष आपके ज़िंदगी के अंदर उन्होंने कुछ काम किया है। मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि स्पिरिचुअल हाइजीन, स्पिरिचुअल क्लिनजिंग, गो टू टेम्पल, स्पिरिचुअल क्लिनज करो, अपने आप को ऊपर धुनी दो, गुगुल लोबान का धुनी दो, वो गाय का जो उपला होता है उसका धुनी अपने ऊपर दो, अपने आप को क्लिनज करो। स्पिरिचुअल क्लिनजिंग एंड हाइजीन इम्पॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल नॉलेज इम्पॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल वेल बीइंग इम्पॉर्टेंट है अभी यहाँ पे आपके लिए। रिकवर करो भाई, आपको जो एनर्जी ऑफ स्लॉथ में रखा है उससे आपको रिकवर करना चाहिए। आपको अपना काम करना चाहिए अच्छी तरीके से, रिकवर करो। यू हैव टू। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। देखो वो एनर्जी जो मूवी पांडा या पंडी, वो आई डोंट नो दैट उस मूवी को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, उस मूवी का ही मुझे इसलिए आ रहा था बिकॉज द एनर्जी ऑफ द नॉलेज। देखो भाई, आप टैलेंटेड हो इन कृष्णा, आपको टैलेंट मिला है बिकॉज ऑफ कृष्णा, आपके अंदर ऊर्जा है बिकॉज ऑफ कृष्णा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप भगवान हो, नो। और पांडा मूवी या जो भी है, ये मूवी पीपल एंड इंडियंस को ये समझना होगा, जिसके पास भी थोड़ा टैलेंट होता है उसको भगवान मत बनाओ। दे आर नॉट भगवान। You can be नायक, you can be like hero, you can be protege, you can be next big thing, you can be next Michael Jackson, you can be next big thing, but not God. You are not God, no. एंड आपको भी जो सिचुएशन आपको पे ज़िंदगी के अंदर है, अगर आप भी इसी तरीके के सोच के साथ है, यार तुम्हें तो मुझे भगवान मानना चाहिए, मेरे कदमों में गिर के रहना चाहिए, ये करना चाहिए, आपको ना स्पिरिचुअल थप्पड़ लगना चाहिए अगर इफ़ यू आर रियली थिंकिंग लाइक दैट। एंड दैट्स वाई आपके ज़िंदगी के अंदर ये स्पिरिचुअल थप्पड़ लगा है।
एंड आपको ना अपने आप को इस तरीके के सोच से बाहर निकालना चाहिए अपने आप को। आपको ना भगवान जी से मिलना चाहिए, भगवान जी से कनेक्ट करना चाहिए। एंड आप जब भी अपने आप को भगवान मानो, लुकिंग एट द मूवीज लाइक पेड़ा पंडा, आई डोंट नो दैट मूवी, एंड आपको लगता है कि आप भगवान बन गए हो, नो डाउट आपके पास टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन आप भगवान नहीं हो। तो जो भी अपने आप को भगवान मानता था, हु इज़ दैट कैरेक्टर यार, बॉक्सर टाइसन था शायद, वो अपने आप को भगवान बोलता था, राइट? और अंत में वो उसका डेथ कैसे आया? वैसे ही आया जैसे वो दूसरे जानवरों को पंच मार के, ही वॉज अ बॉक्सर, राइट? जैसे पंच मार के दूसरे जानवरों को वो निहत्था करता था। वो अपना पावर दिखाने के लिए एक भैंसा के पेट में पंच मार देता था, एंड शोइंग दैट लुक एट मी हाउ पावरफुल आई एम। जब वो खुद मारा, उससे भी ज़्यादा बदतर उसकी हालत था, जैसे वो बेफेले का करता था। एंड यू ऑल्सो लाइक, आपको भी स्पिरिचुअल जो थप्पड़ मिला है, इससे आप प्लीज़ समझिए, एंड आप भगवान के पास जाइए, स्पिरिचुअल क्लींस कीजिए, स्पिरिचुअल हील कीजिए। एंड फिर उसके बाद में आपको यही ही समझना है कि आई नीड टू कनेक्ट विद कृष्णा, आई नीड टू बी विद कृष्णा, एंड भगवान की एनर्जी, भगवान की ऊर्जा लेके टैलेंट भी मुझे यूज़ करना है इन कृष्णा, बट यू आर नॉट कृष्णा। या यू आर नॉट कृष्णा। गेट द नॉलेज एंड गेट थिंग्स डन। सोशल मीडिया पे जो भी काम है उस पर आप रिलीज़ कीजिए, अपने अपलोड कीजिए, काम कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आपको है उससे आप रिकवर कीजिए, अपना काम कीजिए, एफिशिएंटली आप काम कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। इवन रॉयल्स डोंट डू दैट, करेक्ट है, रॉयल्स भी ऐसे काम नहीं करते, लेकिन आप करो, आपके पास नेचुरल टैलेंट है, यू नेक्स्ट प्रोटेजे, नेक्स्ट बिग थिंग आप हो, रहिए, but you are not God. That is the simple as it can be the reading. And प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं। लेट्स सी फ्रॉम भगवद गीता आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। विदाउट भगवद गीता मेरे चैनल पे भगवान के अलावा कुछ नहीं चलता। यहाँ पे सारे गाइडेंस भगवान से आते हैं। हम गाइडेंस भी अभी नेक्स्ट भगवान से ही लेंगे, फ्रॉम भगवद गीता से। एंड आपके लिए जो गाइडेंस है, दिस वन, आपके लिए जो गाइडेंस आया है वो है चैप्टर 15 से 19 श्लोक, और ये कहता है हिंदी में अनुवाद। हे भरतपुत्र, जो कोई भी बिना किसी संदेह के मुझे भगवान के सर्वोच्च स्वरूप के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाला है, इसीलिए वह पूरी तरह से मेरी भक्ति सेवा में लगा रहता है। तो यहाँ पे भगवान अपना ही बता रहे हैं कि आई एम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। अगर आप इंगेज भी करते हो तो यू विल फाइंड आउट मी एंड मच मोर। आपको सुप्रीम ट्रूथ पता चलेगा। सो इट इज़ गुड फॉर यू कि आपके पास जो भी नॉलेज आए, येट अगेन द सेम कार्ड, जो भी नॉलेज आए, टेक इट एंड यूज़ इट। द टैलेंट आपके पास है, टेक इट, यूज़ इट इन कृष्णा। ओके, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, दैट इज़ द मोटिव ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस पीपल। सो जब भी आप स्टक हो रहे हो, कम बैक टू दिस श्लोका, आस्क कृष्ण। जब आप ये श्लोका पढ़ने वाले हो तब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा ज्ञान आएगा, मतलब नॉलेज तो आएगा ही, बट लॉट ऑफ स्टोरी लाइन आपके दिमाग में चलेंगे, नोट डाउन एवरीथिंग। जब आप ये श्लोक पढ़ के कृष्ण से और आंसर्स पूछोगे, येट अगेन मोर स्टोरी लाइन आएगा, राइट डाउन एवरीथिंग। एंड एनी स्टोरी, एवरी स्टोरी जब आप उसको एनालाइज करोगे, वो पूरा एक ही एब्सोल्यूट ट्रूथ आपको बताएगा, एंड दैट इज़ द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ये है भगवद गीता, भगवान स्वयं वो ही अपने बारे में बता रहे हैं इसमें। दिस इज़ ही हिमसेल्फ, गॉड ही हिमसेल्फ, भगवद गीता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हमारा जो चैनल है कटारिया चार्म 333, वहाँ पे नया वीडियो अपलोड हो चुका है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जो हमारे लेडी कटारिया 369 है, इसके ऊपर हम क्विज़
एंड पोल करते हैं। मैं अपने सारे चैनल के ऊपर क्विज एंड पोल करती हूँ, प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा, अपना सोच बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर योर लाइक शेयर सब्सक्राइब। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू शुभचिंतक जी, थैंक यू वीर जी, थैंक यू 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 थैंक यू।